कौन कहता है कि हिंदुस्तानियत खत्म होती जा रही है? हाँ, ये जरूर है कि हिंदुस्तानियत को अहमियत देने वाले लोग कम होते जा रहे हैं। हिंदुस्तान में लोग एक दूसरे के सुख और दुख में शामिल होने को बड़ी अहमियत देते हैं। हाल ही में भारत सरकार के सीनियर अफसर एसएम खान साहब के इंतकाल पर इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में शोक सभा हुई। स्क्रीन पर प्रेसिडेंट मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के शोक संदेश चलाए गए। खिराज अकीदत देते हुए बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि खान साहब के इंतकाल रेमिनिसेंट ऑफ अ डाइंग सिविलाइजेशन है। उन्होंने कहा कि लखनऊ में बचपन में जब वो नाना के साथ मॉर्निंग वॉक पर जाया करते थे तो उन्हें खान साहब जैसे शिष्टाचार वाले लोग मिला करते थे जो उन्हें आज भी याद है। इसीलिए जब वो पहली बार एसएम खान साहब से मिलने गए तो वो उनसे बहुत मुतासिर हुए। साल पहले बबलू भाई यहाँ बैठे हैं, उन्होंने मिलवाया था जब वो कलाम साहब के प्रेस सेक्रेटरी थे। उस पहली मुलाकात में ही, जबकि वो उस समय बहुत बड़े ओहदे पर थे, मैं उस समय मतलब कोई भी ऐसी महत्वपूर्ण स्थिति में नहीं था, परंतु उन्होंने जिस प्रकार की जो उनकी पर्सनालिटी में शाइस्तगी थी, संजीदगी थी और उन्होंने जितनी इज्जत दी, उससे पहली मुलाकात में ही मेरे मन में उनके लिए एक अलग प्रकार की रिस्पेक्ट बनी। बड़ा हॉल लोगों से खचाखच भरा हुआ था। सभी मजहब के लोग मौजूद थे, असरदार भी और वो लोग भी जिनका कभी न कभी एसएम खान साहब से कोई न कोई वास्ता पड़ा। उन्होंने हमेशा सभी लोगों की मदद करने की कोशिश की। खान साहब का मुस्कुराता चेहरा और उनकी नफासत को याद किया गया। चाहे अलीगेरियंस हो या फिर मीडिया के लोग, सभी लोग बोर्ड पर लगे उनके फोटो को देखकर भावुक हो गए। पिछले कुछ दिनों से वो बीमार थे और जब स्क्रीन पर उनकी यादों के फोटो चलाए गए तो सभी की आंखें नम हो गईं। पूर्व मंत्री महेश शर्मा ने कहा कि खान साहब से उनका पुराना रिश्ता था। हर साल वो उन्हें अपने बाग के आम भेजा करते थे। पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार, पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा, इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के पूर्व अध्यक्ष सिराजुद्दीन कुरैशी और इस्लामिक स्कॉलर अख्तरुल वासे और सेंटर से जुड़े सभी लोगों ने कहा कि खान साहब जल्दी चले गए। एक अरसे से उनको जानता रहा, उनका काम देखता रहा। हुकूमत में जब मैं फॉरेन मिनिस्ट्री में था, मिनिस्टर ऑफ स्टेट था, वो हुकूमत में बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन ओहदे पर थे और जब भी प्रेस के सामने जाने का कुछ मौका मिलता था और कोई नाजुक बात हुआ करती थी तो उन्हीं से फ़ोन पर मशवरा लेकर या उनके साथ आमने सामने बैठकर गुफ्तगू करके उनसे मशवरा लेकर ही मैं बात कहा करता था। एसएम खान साहब का मामला ये है कि वो अलीगढ़ वाले थे। से बड़ी मुराद ये है कि वो अलीगढ़ के पढ़े हुए थे और उनके अंदर वो तमाम खूबियाँ थी जो एक अलीगढ़ वाले में पाई जाती है। एक दिन आए मेरे पास, ने कहा कि जामिया हमदर्द लॉ कॉलेज में आपको ज्वाइन करना है। मैं उनके साथ रहा, काम भी किया और तीसरी तब मुलाकात हुई जब एक दिन वो अपने छोटी बेटी को लाए, कहे भाई अब इसको वकील बनाना है। तो जब उन्होंने मुझे अपना बच्चा मिलाया, मैंने उनसे कहा कि साहब ये लड़का शाइन करेगा और ट्रेनिंग के लिए मैंने अपने कुली के यहाँ रखवाया। मेरे यहाँ भी उनको आना था, पर अब वो दोनों बच्चे उनके बहुत तरक्की कर रहे हैं। जितना बोले उतना कम है, मेरे पास अल्फाज नहीं है एंड मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ बैटलिंग माय इमोशंस कि I will try and be objective। हमारे साथ यहाँ पे हमारे दूरदर्शन के कुछ स्टॉलवर्ट्स भी हैं, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ DT न्यूज़ मैम संधू मैम, मीना मैम, और हमेशा बहुत इनकरेजिंग थे। मुझे याद है उस समय मैं नेशनल फ्लैग की लड़ाई चल रही थी, मैंने केस किया हुआ था, उसके बारे में बोलते थे, इनकरेज करते थे।
और अक्सर इतने जितने प्रोग्राम होते हैं वो बहुत ही सोशल थे। जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं यहाँ पर हैबिटेट सेंटर में, IIC में, सभी जगह बहुत एक्टिव थे। कुदरत के आगे किसी का बस तो नहीं है, और हम सभी जानते हैं कि एक दिन यहाँ से रुखसत होना है। मगर आप सबकी यहाँ हाजिरी इस बात की गवाही है कि खान साहब ने हजारों लोगों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ी। वो सभी लोग मौजूद थे जिन्होंने कभी न कभी उनके साथ काम किया। खान साहब ऊंचे पदों पर रहे, DG प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स, प्रेस सेक्रेटरी टू फॉर्मर प्रेसिडेंट APJ कलाम के साथ जब वो रहे तो सेवा भाव उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी रही। वो सभी की मदद करने की कोशिश करते थे। उनका सबके काम आना और सबसे अच्छी तरह बात करना लोगों को हमेशा याद रहेगा। शोक सभा में मौजूद सभी लोगों ने कहा कि उनकी खास बात ये थी कि उनके चेहरे पर कभी प्रेशर नजर नहीं आता था, चाहे वो कितने ही मानसिक तनाव में रहे। कभी किसी ने उनकी ऊंची आवाज नहीं सुनी। काम और परिवार में संतुलन बनाना उनकी खूबी थी। परिवार को अच्छे संस्कार दिए। उनके तीनों बेटे और उनकी पत्नी के लिए ये शोक सभा एक भावुक क्षण थी। जब आप इस तरह की शोक सभा में जाते हैं तो आपको एहसास होता है कि अगर आपके अमल अच्छे हों तो मजहब और उम्र की सीमाएं कोई मायने नहीं रखती। अच्छे इंसान की सब इज्जत करते हैं और उन्हें याद रखते हैं।